तुम्हें नहीं मालूम है महाराजा, घर में चाहे कितना भी पैसा हो, अरे गरला कबर सैया मोती, देखो घर में चाहे कितना भी पैसा हो, कितनी भी धन दौलत हो, अगर लड़का नहीं है तो वो धन दौलत किसी काम की नहीं होती है। चाहे कितना भी धन दौलत हो, लेकिन अगर लड़का नहीं है तो वो धन दौलत किसी काम की नहीं होती है। हाँ ठीक है। और ये गजेंद्र सिंह, इनकी तरफ से हमारी गर्दन में फूलों का हार आया है। 51 रुपए देके हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, उस सद्बुद्धि देता रहे। एक गाना बता रहे हैं, अभी सुना देंगे, थोड़ी देर रुक जा, जरूर सुनाएंगे भैया। अब इधर क्या हुआ, जिस समय उग्रसेन तो वहां चले गए, लेकिन पवन शेखर रोती रह गई। और जब रोती रह गई तो इधर एक बात कही है पवन रेखा की बांधी ने, क्यों बहन काहे को रो रही हो, काहे को रोती, कहाँ गए हो, कहाँ, तो बोली ऐसे नहीं कि चल गुइया बाग घुमाई लाऊंगी, साला बगिया की सैर कराई लाऊंगी, चल चले गुइया बाग घुमाई लाऊंगी, बगिया की सैर कराई लाऊंगी, चल चलो आज ऐसा करते हैं, बाग में चलते हैं। चली है पवन रेखा बाग में, लेकिन भक्तों उसी बाग में एक दुर्मिलिक नामक राक्षस रहता था। अब वो माया जानता था, पवन रेखा की चेहरा की तरफ देखा, मन में एक बात सोची, क्या करें क्या ना करें, पवन रेखा के साथ सम्मुख कैसे करें। तो उसने आंधी और तूफान खड़ा कर दिए, आंधी और तूफान। और जब आंधी और तूफान खड़ा कर दिए, दासियां जो थी वो इधर उधर हो गई। अब तो पवन रेखा अकेली रह गई, अकेली। वो जब अकेली रह गई तो दुर्मिलिक नाम का राक्षस पहुंच गया है उग्रसेन का रूप बनाकर। एक बात कहिए, इधर आ, इधर आ। बोले महाराज अभी तुम हमें रोता हुआ छोड़ के चले गए, और अब तुम कैसे आए गए। बोले देखो हमें चैन नहीं पड़ा, हम से तुम्हारे पास चले आए। अरे देखो तो कितने बढ़िया भूल के ले, क्यों ना हम तुम्हें इसमें प्यार करें। बोला कि कैसी हरी भरी, कि कैसी हरी भरी फुलवारी, रंगिया माना तो सही। अरे मानो तो सही
अब तो भक्तों इधर क्या हुआ? कहने लगी महाराज ये क्या कह रहे हो? अरे दिन में तो पशुओं का काम होता है, धर्म लिखना में का राक्षस कहने लगा रानी। अरे दिन भन कुछ नहीं, उस नालायक ने वहां हुआ क्या लला गोपी कि धोखे से बानी जने करो सती संभोग, और प्रकट हुई गयो अंत में बापी को संयोग। जैसे ही अपने भेष में आया, जो देखा है पवन रेखा ने, अरे नालायक ये क्या हुआ, ये क्या हो गया? अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं तुझे श्राप दे के समाप्त कर देती। ये क्या हुआ? बोली कि अरे तेरो हुए सत्यानाशी, ओ अभागे धर्म बिगाड़े दो मेरो। बोली मैं पहले जानी जो लेती, दे श्राप भस्म करी देती। अरे तेरो हुई सत्यानाशी, तुझ तेने धर्म बिगाड़े दो मेरो। बोले नालायक, बच्चा होगा सो तेरे जैसा होगा। धर्म लेखना में का राक्षस कहने लगा हाँ। मेरे जैसा होगा, ऐसा ही नहीं कैसा होगा कि मेरे समान योद्धा होगा। और जीती न कोई पाएगा, देखो ऐसा ही नहीं, लड़का होगा वो कैसा होगा, कोई साधारण थोड़ी होगा। बोलाए
जिस समय समझाता हुआ वो राक्षस बोला है, देखो एक बहुत बड़ी कमी होगी हमारे लड़का में। लला गोपी कौन सी कमी होगी, सुनो मेरी बात। भगवान की हाथ से जाएगा। बोले देखो मौत होगी तो वो भगवान के हाथों से होगी, भगवान की। अब तो इधर हुआ क्या, जिस समय इतनी बात कहने के बाद वो राक्षस तो अंतर्ध्यान हो गया। अब जब राक्षस अंतर्ध्यान हो गया, सखियां मिली, एक बात कहिए क्यों, जब बताओ जी सिंगार कैसे बिगड़ गो तेरो। अरे वो लंगूर बंदर में तो पान में गाता हूँ जी। लंगूर बंदर में तो पान में गाता हूँ। बंदर? अब देखो बिंदिया कहूँ है, अब साड़ी कहूँ है, मांग कहूँ है, क्या बात है, बंदर में बिगाड़ता हूँ। अब पेट वाली बात छिपाई ली। जब पेट वाली बात छिपाई ली, धीरे 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 समय बीता। और देखो तो जब घर में सपूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होता है तो असगुन ही असगुन होते। बच्चा जब पैदा हुआ, और जब पैदा हुआ तो वहां कि पैदा होते ही बालक के तूफान मचाने लगी। जिस समय आंधी और तूफान आ रहा है, वहां हुआ क्या, पानी बरसे, वो जो
है रिम झिम पानी बरसेगा पुरवाई की परे हुआ। इधर जिस समय बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे का नाम जो है कंस रखा गया, कंस।